हेलो एवरीवन, दिस इज महिमा एंड यू आर वाचिंग राइट स्मार्ट हिंदी। तहे दिल से आप सभी का स्वागत है हमारी इस वोकैब डेडिकेटेड क्लास में, जहां पे अभी हम कर रहे हैं CHSL में पूछी गई वोकैबुलरी को डिस्कस। एकदम रीसेंट वोकैबुलरी हम डिस्कस करते हैं और जो मुझे फॉलो करते हैं उन्हें पता है कि हम अपनी क्लासेस में सिर्फ और सिर्फ रीसेंट क्वेश्चंस और रीसेंट वोकैबुलरी पे ध्यान देते हैं, ताकि आप लोगों को कहीं भटकना ना पड़े कि मैम रीसेंट क्वेश्चंस हमें कहीं मिलते ही नहीं है ना। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं, लेकिन आपको क्लास को एंड तक देखना है क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्लास को एंड तक देखना, लाइक करना और शेयर भी करना। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन आता है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज जितनी भी वोकैबुलरी हम डिस्कस करने वाले हैं वो सारी वोकैब आई हुई है 3 अगस्त में, लास्ट शिफ्ट में पूछी गई है CHSL में। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द ब्रैकेटेड वर्ड। ब्रैकेट में दिए हुए वर्ड का आपको समानार्थी शब्द देना है और आपका टाइम शुरू कर दिया है। फैक्ट्री हैज बीन डैश एक्सेलिंग ब्लैक स्मोक फ्रॉम इट्स चिमनी। समानार्थी शब्द देना है आपको एक्सेलिंग का। ठीक है, तो बहुत ध्यान से करना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा आपको दिक्कत आनी नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये सारे वर्ड्स जो हैं वो हम कहीं ना कहीं कर चुके हैं। ठीक है, अभी आप आने वाले वर्ड्स देखोगे कि वो सारे वर्ड्स हमने कितनी बार अपनी क्लासेस में करे हुए हैं। इवन एग्जाम सेटर्स जो हैं वो भी वर्ड्स को बार बार रिपीट करते हैं। ठीक है, तो आंसर होगा आपका एमिटिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वन वर्ड, आर्ग्यू लाउडली अबाउट अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स। ठीक है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं उन चीज़ों के बारे में आर्ग्यू करना, उन चीज़ों के लिए आर्ग्यू करना बहुत लाउडली, बहुत चिल्ला चिल्ला के, तो उसको हम क्या कहते हैं? डिसअग्री, स्क्वैबल, मेंटेन या अग्री। अब देखो यहाँ पे आप एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हो यार, बहुत आसान है। देखो आपको पता है उसको डिसअग्री कहना नहीं हो, डिसअग्री होना नहीं कहते, उसको मेंटेन नहीं करना कहते, उसको अग्री नहीं कहते, तो उसको क्या कहते हैं? उसको स्क्वैबल कहते हैं। ठीक है, लड़ाई करना कहते हैं, झगड़ा करना कहते हैं। ठीक है, स्क्वैबल। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें आपका एलिमिनेशन मेथड भी आप बहुत इजीली यूज कर सकते हो, लेकिन चीटिंग के लिए दिमाग चाहिए, नकल के लिए अकल चाहिए। ठीक है, हॉस्टाइल वर्ड, देखो कितनी बार ये वर्ड करा है और हमने कितनी बार, CHSL ने अभी फर्स्ट ही डे में पूछ लिया था ये वर्ड। इसका एंटोनिम बताओ। हॉस्टाइल, हॉस्टाइल का मतलब अनफ्रेंडली है ना। ओके, बहुत ही बढ़िया आंसर है हॉस्पिटेबल। ठीक है, हॉस्पिटेबल। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एंटोनिम देना है आपको वर्ड का फेम वर्ड है। ठीक है, इसका एंटोनिम, हिज डेलिबरेट एक्टिविटीज ब्रॉट हिम फेम। उसकी जो एक्टिविटीज थी उसने उसको काफी इज्जत दिलाई, तो इज्जत की क्या एंटोनिम होगा? ठीक है, स्ट्रेंथ, पावर, सॉरो, दुख, रिस्पेक्ट, इज्जत या फिर डिसऑनर। ठीक है, एंटोनिम बहुत इजी वर्ड्स हैं यार ये, तो ये देखो आप लोग, इस चीज़ को समझो कि लेवल क्या चल रहा है एग्जाम में। ठीक है, तो बहुत ध्यान से करना है आंसर, और आंसर आप सबको पता ही है कि आंसर है डिसऑनर। ठीक है, बेइज्जती। ठीक है, बेइज्जती। चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, तो आपको ठीक वर्ड को आपको जो है वो टिक करना है। ठीक है, टिक करना है। चलिए, ओकेजन की स्पेलिंग है, बहुत ध्यान से करना। ओके, तो आंसर है आपका सी, ओकेजन। ठीक है, आंसर है सी। ठीक है, डबल सी आता है, डबल एस नहीं आता। ठीक है, ओकेजन मतलब इवेंट, मतलब कोई मौका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपको इमिनेंट का
एंटोनिम देना है, ठीक है, इमिनेंट का एंटोनिम। अब इमिनेंट का एंटोनिम देने के लिए आपको इमिनेंट शब्द का अर्थ पता होना चाहिए। अब अर्थ होता है इसका इमिनेंट का, कि इमिनेंट को ना ऐसे याद करो कि इमिनेंट का अर्थ क्या होगा, कि इमिनेंट मतलब एकदम, मतलब अबाउट टू हैपन, ठीक है, ऐसी कोई चीज विच इज अबाउट टू हैपन, मतलब जो कि जैसे कि कोई चीज क्लोज है, नियर है, इम्पेंडिंग, ये जितने वर्ड्स दिए हुए हैं ना, ये आपके सारे इमिनेंट के सिनोनिम है, ठीक है। या फिर अप्रोचिंग है, होने वाली है कोई चीज, अबाउट टू हैपन। तो नियर है, अनस्टॉपेबल, जिसको हम रोक नहीं सकते, इसका इन शब्दों से कोई लेना देना नहीं है। इम्पेंडिंग है, तो जो होने वाली है चीज, अगेन मैंने आपको बता दिया कि इसके सारे सिनोनिम्स हैं ये। तो बचा क्या, डिस्टेंट, रिमोट, ठीक है, डिस्टेंट, रिमोट। चले आगे, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ही वॉज द डिस्क्रीट बॉय इन आवर ग्रुप बट मोर हार्डवर्किंग देन ऑल ऑफ अस। तो डिस्क्रीट बॉय, आपको समानार्थी शब्द देना है डिस्क्रीट का, डिस्क्रीट का। बहुत मेहनती है लेकिन डिस्क्रीट है, बहुत ज्यादा रेटिसेंट है, ठीक है। इसके लिए हम एक और वर्ड यूज करते हैं, रेटिसेंट, ठीक है, रिजर्व्ड, रिजर्व्ड, ठीक है, आउटस्पोकन, टॉकेटिव, लोकोशियस, ये सारे इसके एंटोनिम है, ये सारे इसके एंटोनिम्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है, अगेन आपको इनकरेक्ट वर्ड ढूंढना है। फाइंड, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इमिग्रेट, हायरार्की, ग्रेट या इग्नोरेंस। ग्रेट ही वो वाला ग्रेट है, कद्दूकस करने वाला, सामने सामने दिख रहा है यार। इमिग्रेट बिल्कुल ठीक लिखा है, ग्रेट बिल्कुल ठीक लिखा है, इग्नोरेंस बिल्कुल ठीक लिखा है। तो हायरार्की में प्रॉब्लम है, तो आंसर है हायरार्की, और इसकी करेक्ट स्पेलिंग है HIERARCHY, HIERARCHY, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ईडियम, मेकअप वंस माइंड। कितनी बार हमने ये ईडियम करा है अपनी क्लासेस में कि अपना माइंड को मेकअप कर लेना, मतलब माइंड को मेकअप कर देना। आप मेकअप कब करते हो, आप कब मेकअप करते हो, जब आप कहीं जाते हो। जाने के लिए आपको अपना मन बनाना पड़ता है जाने के लिए, है ना, कि अब हम डिसाइड कर लेते हैं। जैसे अगर आपके पास एक पार्टी का इन्विटेशन आया है तो आपने सोचा कि चलो चलते हैं, तो जब चलते हैं आपने डिसाइड कर लिया ना कि चलते हैं, उसके बाद आप मेकअप करते हो, फिर आप रेडी होते हो, फिर आप जाते हो, है ना। तो इससे याद रखना कि हम अपने मन को कब बनाते हैं, कब उसका मेकअप करते हैं, जब हम डिसाइड कर लेते हैं। तो टू डिसाइड समथिंग, ठीक है, डिसाइड कर लेना बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम और टू रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड, ठीक है। He was a liberal who believed that men were inherently superior to women in every aspect of life. Liberal शब्द का आपको विलोम शब्द देना है, ठीक है। लिबरल का मतलब होता है ओपन माइंडेड, ओपन माइंडेड, ठीक है। तो खुले दिमाग, खुले विचारों वाला, खुले जिसके विचार होते हैं, लिबरल होते हैं। तो उनका जो एंटोनिम होता है वो होता है कि जो नैरो माइंडेड होते हैं, बहुत छोटी सोच रखते हैं, बहुत पुराने टाइप से चलते हैं, बहुत पुराने जमाने के हिसाब से चलते हैं। कंजर्वेटिव मतलब नैरो माइंडेड, ठीक है। और फिलैंथ्रोपिस्ट, ये वर्ड भी हम बहुत बार कर चुके हैं, इसका मतलब होता है वेल विशर ऑफ अदर्स, ठीक है, जो सामने वाले का हित सोचता है, सामने वालों के अपने आसपास लोगों का अच्छा करना जानता है। तो वेलफेयर ऑफ अदर्स, हु प्रमोट्स वेलफेयर ऑफ अदर्स, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं अ पर्सन हु प्रमोट्स वेलफेयर ऑफ अदर्स, ठीक है, ओके।
तो यार ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चंस, जहाँ पे हमने देखा कि जितनी भी वोकैब पूछी गई है वो सारी वोकैब हमने कहीं ना कहीं अपनी वोकैब क्लासेस में, या फिर हमने अपनी लाइव क्लासेस में, या फिर हमने अपनी संडे रिकॉर्डिंग्स में कहीं ना कहीं ये शब्दों को हमने पढ़ा हुआ है। और आप देख रहे हो कि कितने वर्ड्स कितनी दफ़ा रिपीट होते हैं। तो इसीलिए आपको हार्ड वर्क के साथ साथ बहुत ज़्यादा स्मार्ट वर्क भी करना है, और ऐसे ही हमारी क्लासेस से जुड़े रहना है, ताकि हम आपके लिए एकदम अपडेटेड, एकदम रीसेंट, एकदम नई वोकैबुलरी लेकर आ सकें जो कि एग्ज़ाम में पूछी गई है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं। टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।